हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग स्टेटमेंट और आर्गुमेंट कर रहे थे। तो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो कर लिए थे, है ना। तो अभी जो हमारी सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो चल रही है। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, और 4-5 लेक्चर में इसको फाइनली टचअप देंगे, फाइनली फिनिश करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। शुड ऑल द गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शुड ऑल द गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस be given to private sector, be given to private sector। ठीक है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है यस, देयर विल बी yes there will be upgradation, there will be upgradation of educational standards, educational standard in these institutions, in these institutions। पहला आर्ग्यूमेंट। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? नो द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, नो द एजुकेशनल स्टैंडर्ड for these institutions, these institutions will decrease, ठीक है। ऑप्शन ए, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है। बी, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट second is strong, C, if
ईदर वन फर्स्ट और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। डी, इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ई, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि शुड ऑल द गवर्नमेंट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है, विद्यालय होते हैं हमारे, है ना, स्कूल कॉलेज, है ना, बी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर, है ना। कह रहे हैं कि क्या जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित विद्यालय या स्कूल हैं या कॉलेज हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए, है ना। शुड बी गिवन टू, गिवन मतलब देना, टू प्राइवेट सेक्टर मतलब कहना है कि मतलब जितने भी गवर्नमेंट के अंडर जितने भी आपके इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं या कॉलेजेज हैं, वो क्या आप हमें दे देना चाहिए, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है यस देयर विल बी अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन दीज इंस्टीट्यूशन। कहता है कि हाँ, यस मतलब हाँ, हाँ मतलब दे दो, ठीक है। तो कह रहा है कि देयर विल बी ए अपग्रेडेशन, क्या होगा इनको देने से, अपग्रेडेशन मतलब होता है कि कोई चीज़ पुरानी है उसको नया कर देना, अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन दीज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि अब अगर आप देखो आम उसमें जाके कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल क्या होते हैं, एडमिशन ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन आए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कब आएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी होंगी, अच्छी से अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि क्योंकि वहाँ कंपटीशन रहता है ना। गवर्नमेंट स्कूल क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल इज़ लाइक फ्री की सर्विस, है ना, तो फ्री की जो सर्विस होती है वो फ्री की तरह ही मिलती है कि भाई देख लो, है ना, जो है वो दे दो, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई अपग्रेडेशन अगर कर देंगे एजुकेशनल स्टैंडर्ड में, है ना, ये जो अगर इंस्टीट्यूट हैं ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो जस्टिफाइड है ये वाला, तो ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नो, कह रहा है कि नहीं देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को। अब इनकी वजह जान लेते हैं। द एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर दीज इंस्टीट्यूशन विल डिक्रीज, तो अपने आप में उल्टा है, वो कह रहा है कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड अपग्रेड हो जाएगा, है ना, और ये कह रहा है कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जब वो सही है तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। और अगर दिमाग लड़ाने का शौक है भी तो देखेंगे कि भाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर दी इंस्टीट्यूशन विल डिक्रीज, यानी कि ये कह रहे हैं कि भैया नहीं करो, प्राइवेट सेक्टर में अगर इन स्कूल कॉलेजेस को डालोगे तो जो स्टैंडर्ड है ना वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप देखो रियलिटी में तो प्राइवेट सेक्टर में क्या एजुकेशनल स्टैंडर्ड डिक्रीज होता है, नहीं, अपग्रेड होता है। आज आप कंपटीशन में देख लो, आप जॉब्स में देख लो, कॉर्पोरेट में देख लो, ये जितने भी आपको लोग मिलेंगे ना ये सारे प्राइवेट स्कूल से पढ़े लिखे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं क्यों जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ने अपने स्कूलों में वो स्टैंडर्ड नहीं बनाए जो प्राइवेट स्कूलों ने कंपटीशन के कारण बनाए। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली गलत है। तो यानी कि आर्गूमेंट फर्स्ट सही है, आर्गूमेंट सेकंड गलत है, तो ओनली आर्गूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आया समझ में। चलो इसको एक बार नोट कर लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। शुड द organizations like UNO be abolished? Argument. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? यस, कोल्ड वॉर इज गोइंग टू एंड। यस, कोल्ड वॉर इज गोइंग टू एंड। कोल्ड वॉर इज गोइंग टू एंड, सो देयर इज नो रोल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। सो आर का चेंज कर लेते हैं। सो देयर इज नो रोल फॉर सच organizations. सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है कि नो इन एब्सेंस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, there will be a cold war. There will be a cold war. ठीक है, there will be a cold war. Option A. If only argument first is strong. B. If only argument second is strong. C. If either first or second is strong. D. If neither one nor second is strong. E. ठीक है, if both first and second are strong. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू? स्टेटमेंट कह रहा है शुड द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ बी अबॉलिश्ड। शुड द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनए बी अबॉलिश्ड। ठीक है, तो कह रहा है क्या जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, कैसे यूनाइटेड नेशन जैसे, उनको अबॉलिश मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। ठीक है, क्या खत्म कर देना चाहिए? जो यूएनए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या समय आ गया कि अब हम इनको खत्म कर दें? ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। आर्ग्यूमेंट देखिए क्या कहता है। आर्ग्यूमेंट कहता है यस मतलब हाँ, खत्म कर दो भाई,
ख़त्म कर दो। कोल्ड वॉर इज गोइंग टू एंड, क्योंकि कोल्ड वॉर जो है ख़त्म हो गई है। देयर इज नो रोल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब इन ऑर्गेनाइजेशन की कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा यूएनओ के बारे में हमें जानना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, है ना। यूएनओ क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? 193 देशों का एक संगठन है, ठीक है, जिसका काम क्या है? दुनिया में शांति को बनाए रखना है और दुनिया के सारे छोटे बड़े, है ना, देशों को एक मंच प्रदान करना है जिस पर वो इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकें, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट कहता है कि भैया हाँ, इन ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दो, यूएनओ को बैन कर दो, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है। एक कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था? यूएस और रसिया के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो दोनों कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया है। कोल्ड वॉर इज गोइंग टू एंड, देयर इज नो रोल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन, अब इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोल्ड वॉर क्या हो गई है? अब कोल्ड वॉर हो गई ख़त्म, ठीक है, अब इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं है। तो क्या यूनाइटेड नेशन का जो लेना देना था वो क्या कोल्ड वॉर से था? यूनाइटेड नेशन बनाया 1945 में, और कोल्ड वॉर कब हुई है? 1950 के बाद स्टार्ट हुई है। तो यूएनओ किसके लिए बना था? पीस के लिए बना था, कोल्ड वॉर खत्म कराने के लिए नहीं बना था। तो ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में फैक्चुअली गलत है, कोई लेना देना ही नहीं है इसका। सेकंड, नो, कहता है नो, यानी कि नहीं बंद करना चाहिए। इन अब्सेंस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस देयर विल बी ए कोल्ड वॉर, ठीक है, कह रहा है इन अब्सेंस ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस देयर विल बी ए कोल्ड वॉर, यानी कि अगर ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, यूएनओ नहीं होगा, तो कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और जस्टिफाई करता हूँ मैं कैसे ठीक है, कि भाई यूएनओ क्यों बना था? कि भाई सारे देश इकट्ठा आएँ और अपनी बात रखें, और यूएनओ नहीं होगा तो क्या करेंगे? सारे लोग अपनी बात रखने के लिए ग्रुप बनाने रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ का, जिससे क्या होगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों का ग्रुप बनने लगेगा तो उससे वर्ल्ड वॉर होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इस वजह से जो यूएनओ है उनका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सबको एक मंच पे रखता है, और जब यूएनओ नहीं होगा तो दुनिया डिफरेंट डिफरेंट गुटों में या गिरोह में बट जाएगी, जिससे क्या होगा? कोल्ड वॉर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट सेकंड है वो एकदम करेक्ट है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आर्ग्यूमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट मिटा दिया, चलिए दोबारा लिख लेते हैं। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर शुड बी इम्पार्ट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। क्वेश्चन, स्टेटमेंट should we impart sex education, should we impart sex education in schools, sex education in schools. Next,
आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? यस, ऑल द प्रोग्रेसिव नेशन डू सो। ऑल द प्रोग्रेसिव नेशन डू सो। यस, ऑल द प्रोग्रेसिव नेशन डू सो। सेकेंड, नो, we cannot impart it in a co-educational school. No, we cannot impart it in a co-educational school. Co-educational school, ठीक है। ऑप्शन ए, if only argument first is strong, or B, if only argument second is strong. C, if either first or second is strong. Okay, D, if neither first nor second is strong. E, if both first and second are strong, ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि शुड वी इम्पार्ट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। क्या मतलब, इनका कहने का मतलब है कि सेक्स एजुकेशन है, सेक्स यानी कि यौन संबंधों से रिलेटेड जो एजुकेशन है, शिक्षा है, क्या हमें अपने स्कूल्स में क्या उसको लागू करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मान ली बात। अब आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है यस, हाँ हमें लागू करनी चाहिए। इम्पार्ट मतलब क्या होता है? लागू करना, है ना। इम्पार्ट मतलब लागू करना। तो कहते आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है कि भाई हाँ लागू करनी चाहिए। वजह क्या है? ऑल द प्रोग्रेसिव नेशंस डू सो, यानी कि सारे जो प्रोग्रेसिव नेशंस हैं ना वो ऐसा कर रहे हैं। मतलब जो विकसित देश हैं, यूरोप में ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, सारे लोग सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, ठीक है। तो ओपिनियन तो ठीक लग रहा है ना, हाँ करनी चाहिए, बट प्रोग्रेसिव नेशन करते इसलिए नहीं। ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है ना। मैं सपोर्ट करूंगा सेक्स एजुकेशन को कि हाँ सेक्स एजुकेशन इंडिया में दी जानी चाहिए, बट मेरा आर्ग्यूमेंट होगा ताकि जो हमारे बच्चे हैं, है ना, वो उन चीज़ों को समझे, सेक्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं समझे, जिससे क्या है हमारे यहाँ जो एड्स के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के मामले हैं वो कम होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मेरा आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने का ये है। मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि सेक्स एजुकेशन को इंडिया में लागू कर दो क्योंकि अमेरिका करता है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका में होती हैं, तो क्या सारी चीज़ें हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट कर देंगे? नहीं ना। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट गलत है, ठीक है। ओपिनियन ठीक है, हाँ करना चाहिए, है ना, टू
गिव एजुकेशन टू चाइल्ड, नॉट बिकॉज सम यूएसए और ब्रिटेन लाइक कंट्री सपोर्टिंग दिस प्रॉब्लम, है ना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली रॉन्ग है। सेकंड कह रहा है कि नो वी कांट इम्पार्ट इट इन ए को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल कैसा होता है? ऐसा स्कूल जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों ही पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों ही पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं भैया हम ऐसे स्कूल्स में इसको नहीं ला सकते, है ना। कहने का मतलब इनका ये है कि नहीं लागू करना चाहिए, सेक्स एजुकेशन लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसे को एजुकेशनल, ऐसे स्कूल हो जहाँ लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं, वहाँ पर इसको लागू नहीं कर सकते, तो इसलिए लागू नहीं करेंगे। तो क्या ये ठीक है? क्यों ऐसी जगह पे लागू नहीं कर सकते? सेक्स एजुकेशन तो सारे बच्चों के लिए होनी चाहिए ना। अगर लड़कियों के लिए होनी चाहिए तो लड़कों के लिए भी होनी चाहिए, लड़कों के लिए होनी चाहिए तो लड़कियों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि है ना, इंटरकोर्स तो दोनों के बीच ही है ना, दोनों के बीच का विषय है ना, दोनों को ही जानना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा है ना, मैं तो ये कहूँगा कि हाँ लागू करना चाहिए, खास करके को एड एजुकेशन में। हमें वहाँ क्या, लड़के और लड़कियाँ दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, और उनको एजुकेट किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल गलत है, मतलब पुराने ज़माने जैसा, ठीक है। तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट गलत हैं, ठीक है। तो ना तो पहला और ना दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इफ नाइदर वन और नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट should there should there be a ban on should there be a ban on product advertisement? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पहला आर्ग्यूमेंट कहता है नो इट इज एन एज ऑफ एडवर्टाइजिंग। नो इट इज एन एज of advertisement. It is an age of advertisement unless your advertisement is better than ठीक है, better than other competition, unless your advertisement your advertisement is better than is better than that of better than that of your other competitors, that of your एक मिनट गाइज, पेन योर अदर competitors,
ठीक है। आर्ग्यूमेंट सेकंड क्या कहता है? आर्ग्यूमेंट सेकंड कहता है कि यस मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, यस मनी spent on advertisement is very huge, and it inflate and it inflate the cost of product, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज strong, B if only argument second is strong, C if either first or second is strong, D if neither first nor second is strong। if both first and second are strong, ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुड देयर बी ए बैन ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? जो प्रचार आता है ना, जब आप मूवी वगैरह देखते हो सूर्यवंशम सेट मैक्स पे, है ना, तो एक थोड़ी देर का 2 मिनट का ब्रेक आता है, तो उस ब्रेक में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उन्हीं की बात हो रही है प्रोडक्ट के, है ना। कभी बीको बजरंगी का आ रहा है, फेयर एंड लवली का आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि भैया क्या ये जो प्रोडक्ट है ना, बीको बजरंगी और इमामी, नवरत्न, ठंडा ठंडा कूल कूल तेल, क्या इन एडवर्टाइजमेंट को बैन कर देना चाहिए? क्या इन एडवर्टाइजमेंट को बैन कर देना चाहिए? तो आर्ग्यूमेंट पहला कहता है कि नो, नहीं करना चाहिए बैन, ठीक है, बिकॉज इट इज एन एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। क्या है? ये एक एडवर्टाइजमेंट का युग है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। पहले क्या होता था, 1 या 2 प्रोडक्ट आता था, है ना, तो मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो मार्केट में दिख जाता था। अब आप सुपर मार्केट आप चले जाओ तो आपको 50 तरह के टूथपेस्ट दिखेंगे, है ना। तो उस भीड़ में अपने टूथपेस्ट की तरफ किसी का अट्रैक्शन पाने के लिए कि भाई पेप्सोडेंट का ऐड दिखा दिया, है ना, इतना मजबूर कर दो कि कोई पर्सन सुपरमार्केट में जाके उस भीड़ में टूथपेस्ट जो कि भीड़ लगी हुई है डिफरेंट कंपनीज के, आपका खरीदे पेप्सोडेंट खोजे, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, एडवर्टाइजमेंट का एज है इसलिए हो रहा है। अनलेस योर एडवर्टाइजमेंट इज बेटर देन दैट कंपटीटर, ये थोड़ा, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको भी पढ़ लेते तब भी हमें पता है कि बिल्कुल सही बात कह रहा है कि भैया नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना, बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए। ऐसे करके तो हम क्या करेंगे, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको हम बंद करवा देंगे, है ना, कैसे compete करेंगे, है ना। सेकंड, यस कह रहा है कि हाँ भाई प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए, ये प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है इनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट
इज वेरी ह्यूज एंड इट इज इन्फ्लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि हाँ भाई बैन कर दो। ठीक है, मान लिया इनका ओपिनियन बैन कर देंगे। वजह क्या है? क्योंकि मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा खर्च किया जाता है वो इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है। सलमान खान, कंगना रनौत, शाहरुख खान, इनको हायर किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना पैसा लेते होंगे ये? तो इनका कहना है कि हाँ बैन कर दो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है और इट इन्फ्लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब प्रचार कराएगा कोई अपने पेप्सोडेंट का सोनाक्षी सिन्हा से या शाहरुख खान से, ठीक है, तो अपनी जेब से तो देगा नहीं प्रचार का पैसा, वो आपसे ही वसूलेगा ना। कैसे वसूलेगा? उस प्रोडक्ट की कीमत को राइज करके। बिल्कुल सही बात है, इसलिए बैन कर दो। तो एक ओपिनियन कह रहा है कि बैन कर, बैन मत करो, एक कह रहा है बैन ना करो। ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट दोनों इनके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसलिए दोनों आर्ग्यूमेंट इनके ठीक है। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए तो एक रिमाइंडर हम लोग कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग अपने सेशन के आधे से ज़्यादा को कर चुके हैं। आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हमारा आधे से ज़्यादा हो चुका है, तो हम इसका एक रिमाइंडर हम रख लेते हैं कि जो बेसिक ट्रिक्स हमने सीखी थी वो क्या है। रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर स्टेटमेंट के बारे में। एक मिनट, स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, जब भी आप स्टेटमेंट आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करें, ठीक है, तो स्टेटमेंट पर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? ठीक है, स्टेटमेंट जो हमेशा है, स्टेटमेंट आपका ऑलवेज राइट मानना चाहिए। कंसीडर ऑलवेज राइट, कंसीडर ऑलवेज राइट। स्टेटमेंट जो भी हो आपका, जैसा भी दे के रखा हो, अगर उसमें लिखा भी हो कि सनराइज इज इन द बेस्ट, तो मतलब सनराइज इज इन द बेस्ट। सूरज पश्चिम में निकलता है तो आपके अकॉर्डिंग सूरज पश्चिम में निकलना चाहिए। इसको हमेशा सही मान के चलना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट कोई गलत डिक्लेयर कर दोगे तो फिर आर्ग्यूमेंट का तो फिर कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा ना। फिर आर्ग्यूमेंट किस बात के? तो स्टेटमेंट को हमेशा क्या करा जाएगा? राइट कंसीडर किया जाएगा, जैसा भी स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम आर्ग्यूमेंट चूज करते हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, तो हमारे सामने दो तरह के आर्ग्यूमेंट आते हैं। कोई आर्ग्यूमेंट गलत नहीं होता। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? सिर्फ वीक एंड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है? हमारा आंसर होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को चुनने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट क्या हो, स्टेटमेंट को एकदम ओवरथ्रो, डिनाई ना कर रहा हो। ठीक है, डिनाइल मोड में ना हो, डिनाई ना कर रहा हो, पहला। दूसरा, लॉजिकल हो। ठीक है, लॉजिकल या रैशनल हो। दूसरा, तीसरा, जो आर्ग्यूमेंट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ बात कहीं कुछ और कह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो आर्ग्यूमेंट शुड बी क्लियर। ठीक है, अगर दोनों आर्ग्यूमेंट ठीक आ रहे हैं, ठीक है, दोनों आर्ग्यूमेंट अगर ठीक आ रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या दोनों ये आर्ग्यूमेंट अलग अलग हैं, अलग अलग सही हैं, तो हमारा जो होगा बोथ वाला क्वेश्चन सही, बोथ वाला ऑप्शन ठीक होगा।
अगर दोनों आर्ग्यूमेंट सही हैं और अगर दोनों अलग अलग सही हैं तो बोथ वाला सही होगा। और अगर या तो एक ईदर वन और ईदर फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें पिक करना पड़ रहा है तो या तो पहला वाला अकेला सही होगा या दूसरा वाला अकेला सही होगा, दोनों है ना एक दूसरे पे इंटरडिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो ईदर वाला तब हम सही मानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिमाइंडर है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।